नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर बीडी सिंह मैथ समस्तीपुर। फिर आपकी सेवा में साथियों, फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने टीचर्स चयन के लिए विज्ञापन दे दिया है। 6 to 8 को पढ़ाने के लिए टीचर्स, सेकेंडरी और +2 के लिए भी विज्ञापन आ गया है। इसलिए और इसकी परीक्षा दिसंबर के लास्ट में रखी गई है, संभावित है। इसलिए ऑनलाइन की प्रक्रिया 3 से 14 नवंबर रखा गया है, जैसा कि विज्ञापन में देखा गया। इसलिए आप लोग जितने भी टीचर्स बनना चाहते हैं वो कॉन्शियस रहें और उसके प्रति जागरूक रहें, तैयारी में जुट जाए। मैं एक पार्ट हूं उसका, हमारा विषय एक पार्ट है। जैसे कोई सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं और बीपीएससी में बैठना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, सामाजिक विषय पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से गणित की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार कोई लिटरेचर के भी शिक्षक बनना चाहते हैं, बीपीएससी में बैठेंगे तो उनको सामना करना पड़ेगा मैथमेटिक्स का। इस प्रकार जो भी विषय कोई भी हो, शिक्षक बनना चाहेंगे तो उनको क्वेश्चंस जो बीपीएससी देती है उसमें मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन रहता है। इसलिए हम उसका एक पार्ट आपके बीच रखना चाहते हैं। आपके प्रश्नों का जो मैथमेटिक्स से पूछा जाता है उसकी तैयारी में चाहता हूं कि ढेर सारे मोर एंड मोर नॉलेज आपको हो और उसमें आप को सहयोग हम कर सकें। इसलिए हम आपके बीच जो है एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर बीपीएससी टीचर्स एग्जाम, बीपीएससी टीचर्स एग्जाम। अब देखिए, इसमें एकदम इस तरह का क्वेश्चन पूछता है 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 इक्वल टू व्हाट। अब जरा देखें, ये नंबर 1 2 3 4 5 6, बी नंबर 1 2 3 4 3 2 1, सी नंबर 1 4 5 6 1 2, डी नंबर 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब देखिए, बिना गुना किए हुए ही आपको ये प्रश्न दे दिया, यानी इसका ए होगा कि बी होगा तो सी होगा। मैं डायरेक्ट उत्तर लिखता हूं, आंसर इज डी। अब इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है? 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 मल्टीप्लाई 3 1 1 2 3 2 1, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 3 2 1। इसी प्रकार 1 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब देखें कैसे ही बढ़ रहा, 2 ठो 1 1 2 ठो 1 1 तो 1 2 तक जाएगा, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्रमबद्ध होगा। 3 3 1 3 1 3 1 1 2 3 फिर 2 1, लार्जेस्ट बीच में 3 आएगा। 1 2 3 4 लार्जेस्ट बीच में 4 आएगा। 1 2 3 4 3 2 1। इसी प्रकार 5 1 5 1 1 2 3 4 5 4 2 3 1। इस प्रकार अब कोई आदमी करता है 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, और लॉजिक पर इस तरह ही देगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6
5 4 3 2 1, ये मल्टीप्लीकेशन इसका आंसर होगा। ये लॉजिक है। अगर 1 1 1 का देता है तो बराबर बराबर 1 देगा मल्टीप्लाई करने में, और इस तरह का आपको आंसर होगा। यही कारण है कि 5 1 5 1, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 आंसर हो गया। इसमें गुना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये एक लॉजिक है जिसको आप याद ट्रिक में आप रख सकते हैं। तो ये छोटी बातें थी, वन टाइप की बात हमने किया। एमसीक्यू इस पर 8-10 बन सकते हैं। जितना आंसर होगा, जितना आप इसको आगे बढ़ाएंगे, उसमें से कोई भी एमसीक्यू बन के आपको प्रश्न पूछा जाएगा। ये सिर्फ नंबर ऑफ 1 देखना है और मल्टीप्लाई फिर नंबर ऑफ 1 दोनों बराबर कितना कितना है, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब हम कुछ ज्योमेट्री का नॉलेज के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, टाइप 1 था, टाइप 2, टाइप 2, टाइप 1 की बात की है। टाइप 2 में क्या है? एक होता है बहुभुज। बहुभुज इसको कहते हैं पॉलीगन। पॉलीगन 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 बहुभुज। अब इसमें देखिए, बहुभुज का मतलब त्रिभुज भी एक बहुभुज है, चतुर्भुज भी दूसरा बहुभुज है, पंचभुज भी एक बहुभुज है। इस प्रकार अब इसको कोई पूछेगा कि कितना वर्टेक्स है, तो 3 वर्टेक्स है। कितना कोण है, तो 3 कोण है। कितने साइड्स हैं, तो 3 साइड्स हैं। इसमें पूछेगा कि कितना वर्टेक्स है, तो 5 वर्टेक्स है। कितने एंगल्स हैं, तो 5 एंगल्स हैं। कितने साइड्स हैं, तो 5 साइड्स हैं। इस तरह से जस्ट लाइक ये भी कितना वर्टेक्स है, 4 वर्टेक्स है। अब इसको कहा गया त्रिभुज। त्रिभुज इसको कहा गया चतुर्भुज, इसको कहा गया पंचभुज, इसको कहा गया खष्टभुज। दो दो चार दो छह, इसको कहा गया खष्टभुज भुज। इसी प्रकार इसको कहा गया ट्रायंगल, इसको कहा गया क्वाड्रिलेटरल, इसको कहा गया पेंटागन, इसको कहा गया ऑक्टागन। इस प्रकार अंग्रेजी में भी ये बातें हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, इसमें कहेगा कि किसी पेंटागन में टोटल इंटरनल एंगल। प्रश्न पूछता है, देखिए इस पर कैसे प्रश्न पूछता है, थोड़ा सा देखिए कैसे प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन, किसी पंचभुज के सभी अंतः कोणों के योग हैं। ए 360 डिग्री, बी 720 डिग्री, सी 450 डिग्री, डी नन। नन ये प्रश्न पूछता है किसी पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग है। 360 डिग्री, 720 डिग्री, 450 डिग्री एंड नन। अब देखिए, इसमें एक लॉजिक है। क्या पूछा? पंचभुज, भुजा कितनी है? 5, जो n मानते हैं, सपोज दैट n। एक फार्मूला याद रखिए, चाहे त्रिभुज पूछे और पंचभुज पूछे,
पूछे, अष्टभुज पूछे, 10 भुजा वाला पूछे, 15 भुजा वाला पूछे, 50 भुजा वाला पूछे, तो कितना अंतर कोणों का योग कितना होगा, कोई भी पूछेगा आप जवाब दे सकते हैं। एक फॉर्मूला याद रखिए, कुल अंतर कोणों का योग, कुल अंतर कोणों का योग इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री। 2 इंटू भुजा की संख्या -4 इंटू 90 डिग्री। अब हमको क्या पूछा, पंचभुज, क्या वो भुजा होते हैं 5, इसीलिए ये हो जाएगा 2 इंटू 5 -4 ब्रैकेट में 90 डिग्री। अब देखिए 5 दूना 10 -4 पहले मल्टीप्लाई होगा इंटू 90 डिग्री, तो 6 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, अच्छा 540 डिग्री। अब 540 डिग्री इसमें तो नहीं है कहीं, इसीलिए नन, डी आंसर इज डी, डी आंसर हो। तो ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो कोई भी पॉलीगन हो, किसी भी प्रकार का पॉलीगन हो, उस पर अंतर कोणों का योग पूछे तो आराम से 2n-4 इंटू 90 डिग्री। जैसे त्रिभुज एक पॉलीगन है, अंतर कोणों का योग 2 इंटू भुजा 3 -4 इंटू 90 डिग्री, ये हो गया 6 -4 इंटू 90 डिग्री। इसका मतलब 2 इंटू 90 डिग्री, टोटल अंतर कोण 180 डिग्री। तो इस प्रकार इस पर भी प्रश्न पूछे कि बहुभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, षष्ठभुज, इस प्रकार जितना भी होगा आप आराम से 5 भुजा वाला, 6 भुजा वाला, 7 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, 9 भुजा वाला, 10 भुजा वाला क्षेत्र जब भी होगा तो उसको हम लोग ध्यान दे, बराबर भुजे होंगे और बराबर कोण होगा, तब उसको बहुभुज कहते हैं, बराबर कोण और बराबर भुजा वाला, इसीलिए कहा गया पेंटागन। ठीक है, तो पांचों भुजा उसका समान होगा और पांचों कोण समान होगा, खाली ये फॉर्मूला से अंतर कोण निकल जाएगा। यही बात मैं आपके बीच रखना चाहता था। थैंक यू वेरी मच। लेकिन हाँ, अब मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को नहीं, जो भी मैं आपको हेल्प कर रहा हूं उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे आपको जितना भी हम वीडियो डालें क्विक आपको मिल जाए और आपका ट्रिक मिलता रहे। 2 तरह का ट्रिक हमने बताया, एक 11-11 मल्टीप्लाई वाला और दूसरा बहुभुज वाला। इस पर लगभग उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 MCQ आप बना देंगे एक साथ। कर इससे पहले जो मैं बताया था 1000 MCQ बना सकते हैं और इससे 10 और 15 MCQ आपको बनेगा। शर्त यही है 2n-4 इंटू 90 डिग्री रखेंगे। यही बात को लेकर के मैं आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।